अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा। ये मटन कोरमा हम कैसे बनाएंगे और प्याज़ों को किस तरह से हम फ्राई करेंगे कि उन्हें ग्राइंड करने की ज़रूरत भी ना पड़े और हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। तो फिर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे चौथाई कप ऑयल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज की हमने एक एक कली को अलग-अलग कर लिया है ताकि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए और बराबर हो, कोई कली जले ना। इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसे करेंगे फ्राई। जब प्याज नरम हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे एक 2 सब्ज़ इलायची और एक मोटी इलायची ताकि गोश्त में एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और गोश्त की जो बदबू होती है वो दूर हो जाए। अब इन्हें भी हम प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे। जब प्याज़ों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट। इसे भी प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो मटन और इसे भी प्याज़ों के साथ फ्राई करेंगे। इसे भी इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे एक ग्राइंड किया हुआ टमाटर और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, हस्बे जायका नमक, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। 3-4 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। अब पानी इतना डालें कि इसमें गोश्त की जो बोटियां हैं वो डूब जाए। इन्हें मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे छोड़ देंगे और गोश्त के गल जाने तक पकाएंगे। जब गोश्त गल जाए तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। इससे हमारा गोश्त और भी मज़ेदार बनेगा। आखिर में डालेंगे हम इसके ऊपर कसूरी मेथी और इसे मिक्स करेंगे। गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया तो हमारा सालन तैयार है। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी आज की डिश मटन कोरमा की फाइनल लुक। बकरा ईद आने वाली है तो इस पे एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।